हाय गाइस, सबसे पहले तो आप सबको मेरी नमस्ते, राम राम। हमारे देश में पिछले 70-72 दिन से किसानों का एक आंदोलन चल रहा है। किसानों की मांग है कि जो नए 3 कृषि कानून आए हैं उनको वापस ले लिया जाए। उन्हीं 3 नए एक्ट्स के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो बिल्कुल अनबायस्ड और निष्पक्ष होकर देखिए, क्योंकि मैं किसी एक साइड की बात नहीं कहूंगा, क्योंकि किसान भी हमारे हैं, पुलिस भी हमारी है और सरकार भी हमारी है। मैं खुद एक किसान फैमिली से आता हूं। मेरे पिताजी दिल्ली पुलिस में काम करते हैं। मेरे बहुत सारे भाई बहन यार दोस्त फौज में हैं, पॉलिटिक्स में हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आप सब मेरे लिए एक जैसे ही हैं। मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, इसलिए आप खुल के निष्पक्ष होकर ये वीडियो देखिए। मैंने इन तीनों एक्ट्स को अच्छे से स्टडी किया है और जितना मेरी समझ में आया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आज। हो सकता है कुछ पॉइंट्स पे आप मुझसे एग्री करें, कुछ पे डिसएग्री करें, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई चीज मेरी समझ में नहीं आई हो तो समझा सकते हैं कमेंट करके। तो सबसे पहले उस बिल की बात करते हैं जिसका फर्क सिर्फ किसानों पे नहीं बल्कि देश के हर नागरिक पे पड़ेगा। इस बिल का नाम है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। 1955 में सरकार ने कानून बनाया था कि जो भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जैसे कि खाने पीने की जरूरी चीजें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, इन सबको कोई भी कंपनी एक लिमिट के बाद भारी मात्रा में स्टोर करके नहीं रख सकती। मतलब जैसे मान लो दाल है, अब किसी प्राइवेट कंपनी ने बहुत सारी दाल जमा कर ली तो मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी मुंह मांगे रेट में, महंगे दामों में वो दाल हमें बेचेगी। तो सरकार ने इस प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये कानून बनाया था। अब ये जो नया एक्ट है ये उस कानून को खत्म नहीं करता, लेकिन सरकार ने क्या किया, जो कि जरूरी खाने पीने की चीजें हैं जैसे कि प्याज, आलू, दाल, सीरियल्स, इन सब को उस एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से निकाल दिया। मतलब अब कोई प्राइवेट कंपनी चाहे तो कितना भी स्टोर कर सकती है इन खाने पीने की चीजों को। अब देखने वाली बात यह है कि इससे किसानों को क्या फायदा हो रहा है। स्पेशली छोटे किसानों को तो मुझे कोई फायदा होता दिख नहीं रहा है। अब उनके पास तो इतनी जगह ही नहीं है कि वो कुछ स्टोर कर सकें और जब उनकी कीमत बढ़ जाए तो बेचें। और उन बेचारे अपने घर का सामान धरने की तो कोई जगह नहीं है, वो कैसे अपनी फसल को स्टोर करेगा कि जब महंगी हो जाएगी तब बेचूंगा। तो इसमें फायदा किसका है? प्राइवेट कंपनीज का, प्राइवेट इन्वेस्टर्स का, क्योंकि उनके पास तो सारे रिसोर्सेज हैं। बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हाउसेज हैं, जब तक चाहे स्टोरेज करेंगे, जितना चाहे स्टोर करेंगे, अब तो कोई लिमिट भी नहीं है। और जब उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी तो महंगे दामों में हमें बेचेंगे। तो नुकसान किसका है? हमारा, क्योंकि हमारी जेब से पैसे जाएंगे। और ये तो खाने पीने की चीजें हैं। सोचो दाल, प्याज, आलू, ये सब जब महंगा हो जाएगा तो हमारी जेबों से पैसे जाएंगे, हमें नुकसान होगा। दूसरा जो एक्ट है उसका नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इस एक्ट ने किसानों को एक एक्स्ट्रा फ्रीडम दी है कि अब वो अपनी फसल सिर्फ अपने एरिया की एपीएमसी में नहीं, एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, मोटे मोटे शब्दों में मंडी, कि अब किसान सिर्फ अपने एरिया की मंडी में नहीं बल्कि किसी और स्टेट में जाके भी किसी और मंडी में अपनी फसल बेच सकता है, या फिर किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को डायरेक्टली जाके अपनी फसल बेच सकता है। और इस पे कोई टैक्स भी नहीं होगा, टैक्स फ्री होगी ये डील। जबकि अपनी मंडी में स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती थी। अब ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, दोनों का फायदा है, किसानों का भी फायदा है और प्राइवेट इन्वेस्टर्स का भी फायदा है, अच्छी बात है। लेकिन इसके नुकसान किस किस को होंगे और क्या क्या नुकसान होंगे? सबसे बड़ा नुकसान होगा स्टेट गवर्नमेंट का, कि अब स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाएगी, क्योंकि अगर सभी किसान जाके प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेचने लग गए तो वहां से तो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं से तो पैसे कमाएगी, क्या पता वो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दे। ऐसा हो सकता है, क्योंकि सरकार को तो पैसा चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पैसा चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होगा आड़तियों को, जिनको हम बिचौलिए कहते हैं। वो तो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि अगर सारे किसान कोई मंडी में आएगा ही नहीं, सारे जाके प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेचने लग गए तो आड़ती तो सारे बेरोजगार हो गए। अब इनके लिए सरकार ने कुछ किया नहीं। भाई ये भी तो देश के नागरिक हैं, तो इनको यूं कैसे मारोगे? अब आते हैं किसानों पे। क्या इस एक्ट से किसानों को कोई फायदा होगा? हाँ, हो सकता है। अगर हमारे किसानों के पास इतने रिसोर्सेज हो, उनको इतना स्मार्ट बना दिया गया हो कि उनको प्राइवेट कंपनी से डायरेक्टली डील करना आता हो,
उनको मार्केट रिसर्च करनी आती हो, वो किस टाइम इंडिया की किस मंडी में जाके फसल बेचेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काट के ये वो, उनको कितना प्रॉफिट होगा, अगर ये सब उनको हैंडल करना आता हो, अगर उनको इतना स्मार्ट बना दिया गया हो ऑलरेडी, तो उनको फायदा हो सकता है। लेकिन नहीं, गांव के छोटे किसानों को अभी इतनी मार्केट रिसर्च करनी नहीं आती है। अब कोई गांव का, हरियाणा का छोटा सा किसान, वो कहां जाके तमिलनाडु, बंबई, गोवा की मार्केट को समझेगा और वहां की मंडियों में जाके अपनी फसल बेचेगा? नहीं, उसको मदद चाहिएगी, और मदद जब चाहिएगी तो एक नया बिचौलिया पैदा होने का रिस्क है, जो उसको लूट खाने का भी रिस्क है। और प्राइवेट कंपनीज खुद जो बिजनेस में माहिर हैं, वो भी छोटे किसानों को दबा सकती है। इस कंडीशन में उनको अपने हाथ की कठपुतली बना सकती है, उनको अपने अकॉर्डिंगली उनका यूज कर सकती है। अब किसानों को, जब मंडी सिस्टम है, उनमें आड़तियों से डील करना आता है, क्योंकि वो बहुत साल से एक सिस्टम बना हुआ है। छोटे किसान भी जो हैं, वो आड़तियों से अच्छे से डील कर सकते हैं, उनकी अपनी एक साठगांठ है, वो सुख दुख में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनियों से डायरेक्टली डील करना, पूरे इंडिया की मार्केट को रिसर्च करना, आई डोंट थिंक अभी हमारे गांव के छोटे किसान इस टाइम ये सब कर सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे, अगर सरकार धीरे धीरे ये चेंज लाए, उनको पहले जागरूक करे, उनको रिसोर्सेज दे, उनको इस काबिल बनाए कि वो पूरे इंडिया की मार्केट रिसर्च कर सकें और प्राइवेट कंपनीज से कॉन्फिडेंटली डील कर सके, उनका कोई शोषण होने का रिस्क ना हो, तब ये कानून अच्छा है। इससे किसानों को फायदा हो सकता है, अगर हमारा किसान उस लेवल पे पहुंचा दिया हो सरकार ने। लेकिन अभी आई डोंट थिंक इस टाइम किसान को इससे कुछ ज्यादा फायदा है। तो कुल मिला के, जैसा मैंने बताया, स्टेट गवर्नमेंट्स को नुकसान होगा, क्योंकि उनको यहां से टैक्स नहीं मिलेगा, और यहां से टैक्स नहीं मिलेगा तो पता नहीं आप पे वो कहां से कौन सा टैक्स, नया टैक्स लगा दे, ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो। आड़तियों का नुकसान होगा, वो तो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे, उनके लिए सरकार ने कोई प्लान डिस्क्राइब नहीं किया है इस एक्ट में। और किसानों के लिए आई डोंट थिंक इस टाइम हमारे देश के छोटे किसानों को इस एक्ट से कोई फायदा होगा, और मेजोरिटी किसान हमारे देश में छोटे ही किसान हैं। सो आई डोंट नो, ये मेरी समझ है। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इस एक्ट से इस टाइम हमारे किसानों को क्या फायदा होगा। अब आखिरी बिल पे आते हैं, जिसका नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, जिसमें किसान और कंपनी के बीच पहले ही एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि क्या फसल का दाम होगा, क्या क्वालिटी होगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, वगैरह वगैरह, पहले ही एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाएगा। अब जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, इसमें भी प्राइवेट कंपनीज का अपर हैंड रहेगा, क्योंकि सरकार का तो प्राइस पे कोई कंट्रोल रहेगा नहीं। पहले सरकार एमएसपी देती थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कम से कम भाई इतने में तो फसल खरीदी जाएगी ताकि किसान का नुकसान ना हो। अब वो प्रोटेक्शन भी नहीं रहा। अब मान लो ये जो नई प्राइवेट कंपनीज आएंगी, जो नए प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे, ये गैंग बना ले, एक लॉबी बना ले कि भाई कि कोई भी इससे ज्यादा प्राइस में मत खरीदना, तो किसान मजबूर हो जाएगा, उसको मजबूर किया जाएगा कि वो कम दामों में बेचे, नहीं तो मार्केट में कोई भी नहीं खरीदेगा। तो ये एक रिस्क बहुत बड़ा बन जाता है जब एमएसपी नहीं रहती है। हालांकि अब किसान आंदोलन के बाद सरकार ये कह रही है कि एमएसपी रहेगी, और वो ये लिख के भी दे देंगे, लेकिन स्टिल किसान डरा हुआ है कि कहीं उसके हाथों से खेती का सारा कंट्रोल छीनकर प्राइवेट कंपनीज के हाथों में ना चला जाए, और वो इन प्राइवेट कंपनीज की सिर्फ एक कठपुतली बन के ना रह जाए, उनसे हमेशा दबता ना रहे। जैसा कि इन कानूनों को, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, तो दिख रहा है ऐसा हो सकता है कि किसान को दबाया जा सकता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को बहुत सारे अपर हैंड्स दिए गए हैं इन कानूनों में। जहां तक मेरी समझ है, मुझे यही समझ आ रहा है। एक बहुत बड़ा डर किसान के मन में यह भी है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, मान लो किसी किसान और किसी प्राइवेट इन्वेस्टर के बीच कोई झगड़ा हो जाता है, कोई मुद्दा बन जाता है, तो अब किसान उस मुद्दे को लेके, उस झगड़े को लेके कोर्ट नहीं जा सकता, बल्कि नेक्स्ट में यह लिखा गया है कि उसका समाधान उस एरिया के एसडीएम द्वारा बनाई गई एक कमेटी करेगी। तो अब ये चीज किसान के मन में एक इनसिक्योरिटी पैदा करती है कि हमसे कोर्ट का सहारा भी छीन लिया गया है, क्योंकि कोर्ट एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन एसडीएम वगैरह जो उधर फैसला करेंगे, क्या पता उन पे सरकार का दबाव हो, उनको किसी तरह की कोई रिश्वत खिला दे, तो ये एक इनसिक्योरिटी पैदा करती है किसानों के मन में कि उनसे कोर्ट का सहारा छीन लिया गया है। सरकार से एक गलती ये भी हुई है कि ये कानून बनाते वक्त सरकार ने किसानों को इन्वॉल्व नहीं किया। अब जिनके लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं, जिनके बेटरमेंट के लिए ये चेंजेस लाए जा रहे हैं, वही इससे खुश नहीं है, तो इन कानूनों का फायदा क्या? अगर पहले से ही इनको अंडर कॉन्फिडेंस लिया जाता, इनके साथ बातचीत करके, इनकी सहमति के साथ
ये चेंजेस लाए जाते तो आज ये सिचुएशन मच बेटर होती। तो दोस्तों ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इन 3 बिल्स को लेके, और बिल्स के अब तो कानून बन गए हैं। मेरा ये मानना है कि किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जायज है। इनका ये डर जायज है कि कहीं इन 3 कानूनों के लागू होने के बाद ये इन प्राइवेट कंपनीज की कठपुतली बन के ना रह जाएं। तो मैं आशा करता हूं कि सरकार जल्द ही बातचीत करके इस समस्या का कोई समाधान निकाल लेगी, और किसान भाइयों से भी मैं ये निवेदन करता हूं कि वो अपना प्रोटेस्ट पीसफुल रखें, क्योंकि शांतिपूर्वक ही हम किसी सॉल्यूशन पे पहुंच पाएंगे। और बाकी आप लोग मेरे इन व्यूज से कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू सो मच। बाय बाय।